Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will cover our sixth chapter. The chapter name is what? Preparing and storing food. So plants के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं और उसको स्टोर करते हैं. Okay, so let's start. So before starting the video, please like, share and subscribe my channel. So how green and beautiful is this tree? It is full of green leaves. Why are leaves green? So यहाँ पे आप एक ट्री देख रहे होगे, बनियन ट्री है ये. ठीक है, तो ये आपको देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होगा, इसकी लीव्स ग्रीन हैं. सो वाई डू मोस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स? तो ज़्यादातर जो आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं उनमें उनकी पत्तियाँ ग्रीन क्यों होती हैं, आपको पता है? So the presence of a substance called chlorophyll makes a leaf green. ठीक है, तो एक सब्सटेंस होता है जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं हमें ग्रीन दिखाई देती हैं. सो ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट सिंस दे कंटेन क्लोरोफिल. और क्या होता है, जो जिनके पास हरी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, वही क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ग्रीन लीव्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड. ग्रीन लीव्स को क्या चाहिए? एयर, लाइट एंड वाटर. ठीक है, फूड को प्रिपेयर करने के लिए. सो इन दिस चैप्टर आवर मेन टॉपिक इज फूड फॉर प्लांट्स. अ प्लांट टेक्स इन वाटर from the soil and carbon dioxide from the air. In the presence of sunlight, green leaves change air and water into food in the form of starch. ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, प्लांट क्या करता है अपने लीफ में, प्लांट सॉइल से वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? एयर से लेता है. और सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या करता है, एयर, वाटर, ठीक है, इन सबों को लेके वो क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. सो सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी टू दिस लीव्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड. सनलाइट क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. किसको? लीव्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए. सो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर नीडेड बाय लीव्स टू प्रिपेयर फूड. तो इसलिए फूड प्रिपेयर करने के लिए लीव्स को किस किस की चीज़ की ज़रूरत होती है? वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की और सनलाइट की. ओके, सो नेक्स्ट इज फोटो. फोटो क्या मतलब, क्या होता है? लाइट. एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, एक साथ लेना. सो सिंस सनलाइट इज required to put water and carbon dioxide together as food, and this process is also called photosynthesis. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, लीफ सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सारा लेकर के साथ में वो क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है. एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ लीफ. लीफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सो टेक अ पीपल लीफ, ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. ठीक है, अगर आप पीपल का लीफ लोगे तो उसका सरफेस आपको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ क्या होगा, यू विल सी अ मेन वेन रनिंग अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द लीफ एंड इट हैज़ नंबर ऑफ साइड वेन्स. ठीक है, एक बीच में आपको यहाँ वेन दिख रही है, देखो आप, ये मेन वेन है एंड ये दिस इज सब वेन्स. ओके, द मेन वेन्स इज कॉल्ड मिडरिब. मेन वेन्स को क्या बोलते हैं? मिडरिब बोलते हैं. एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ डबल पाइपलाइन ऑफ सेल्स. इसकी जो डबल पाइपलाइन होती है, वन पाइपलाइन कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द सेल ऑफ द लीफ. तो एक पाइपलाइन क्या करती है, वो मिनरल्स को कैरी करती है लीव्स के ऑल पार्ट में पहुंचाने के लिए, और अदर कैरी करती है फूड. ठीक है, वो क्या करती है, अदर प्लांट्स जो, ठीक है, प्लांट्स के पार्ट होते हैं उसमें पहुंचाने के लिए अदर जो है पाइपलाइन यूज़ की जाती है. सो ऑन द अदर साइड ऑफ अ लीफ आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा.
ठीक है। तो अदर हैंड में क्या होते हैं, लीफ में छोटे छोटे पोर्स आपको दिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा बोलते हैं। So during photosynthesis, a leaf takes in carbon dioxide and gives out oxygen and water vapor through the stomata. तो ये प्रोसेस जो है लीफ में तो होता है, बट लीफ के अंदर भी पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। सो स्टोमेटा में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उसमें क्या रिजल्ट मिलता है हमको, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। सो हियर यू कैन सी इमेज ऑफ स्टोमेटा। देखो आप यहाँ पे किडनी शेप का होता है ये। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। तो प्लांट्स अपना फूड कैसे यूज़ करते हैं। सो द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, ठीक है। तो जो फूड अपना प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, तो वो किस फॉर्म में होता है, सिंपल शुगर के फॉर्म में होता है। इट इज़ यूज्ड इन अ नंबर ऑफ वेज बाय द प्लांट। इट इज़ यूज्ड टू गेट एनर्जी लेने के लिए यूज़ करता है। सम ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। स्टोर्ड फूड, एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स, स्टेम और रूट्स। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे फूड बचता है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है प्लांट्स में, किसके फॉर्म में, स्टेम के फॉर्म में, रूट के फॉर्म में, ठीक है। और उसी पार्ट को हम क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। वी ईट दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच हैज़ फूड स्टोर्ड इन फिगर, ठीक है, आपको फिगर दिखाऊंगी। सो यहाँ आप देखो ये सब क्या है, स्टोर्ड फूड है, ठीक है। फूड ये स्टोर किए हुए हैं सीड्स के फॉर्म में, यहाँ लीव्स के फॉर्म में, यहाँ पे रूट के फॉर्म में और यहाँ स्टेम के फॉर्म में। सो नेक्स्ट इज सम अनयूजुअल प्लांट्स, ठीक है। अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल जिनके पास क्या होती है, लीव्स नहीं होती हैं। सो सम प्लांट्स लाइक द कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स, वेयर देन इज देयर फूड मेड, ठीक है। तो लीव्स नहीं होंगी तो उनका फूड कहाँ बनेगा, इट इज़ मेड इन देयर ग्रीन स्टेम। तो वो कहाँ बनाता है, अपना ग्रीन स्टेम में उसको फूड को बनाता है अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉल्ड्स एंड मशरूम। ये भी क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनके पास भी लीव्स नहीं होती हैं। सो दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास पत्ती नहीं होगी तो क्या होगा, इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं होगा। सो दे कैन नॉट मेक देयर फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये अपना फूड कहाँ से लेंगे, जो डेड यानी कि मरे हुए हैं, सड़े गले प्लांट्स हैं, उनसे अपना फूड ये लेंगे, ठीक है। सो द लीव्स ऑफ सम पार्ट्स लाइक द क्रोटॉन हैव क्लोरोफिल बट दे अपीयर डार्क रेड, ठीक है। कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, लीव्स तो होते हैं बट वो किसी और कलर के होते हैं, ठीक है। तो क्रोटॉन जो है आपका प्लांट, उसमें क्या है, क्लोरोफिल है, बट ये किस कलर में होता है, डार्क रेड में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड सब्सटेंसेज दैट इनसाइड द ग्रीन क्लोरोफिल। तो ये किस वजह से होता है, उसमें रेड सब्सटेंस होते हैं जो कि किसकी वजह से, ग्रीन क्लोरोफिल में रेड होते हैं सब्सटेंसेस, तो उसकी वजह से वो क्या होता है, ग्रीन दिखाई देता है। सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी, डज photosynthesis take place in such leaves? Yes, it does because chlorophyll is present. सो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में क्या प्रूफ हो रहा है, डज अ ग्रीन लीफ हैव स्टार्च। तो यहाँ पे क्या आपको एक्टिविटी दी है कि आप एक फॉलन लीफ लोगे हेल्दी प्लांट का, फिर उसमें क्या करोगे आप, ब्लांच द लीफ बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट एंड इन वाटर एंड देन बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। पहले आप उस जो लीफ है उसको किस में बॉईल करोगे, बॉईल करोगे एंड वाटर में, फिर अल्कोहल में उसको बॉईल करोगे, फिर आप उसको ठंडे पानी से धुलोगे एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। जब आप आयोडीन ऐड करोगे, व्हेन यू ऐड आयोडीन टू द ब्लीच्ड लीफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, ठीक है। ये किस कलर में हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, ब्लू या ब्लैक कलर में हो जाएगा। तो ये क्या शो करता है कि स्टार्च इसमें जो है ग्रीन लीफ में ये प्रेजेंट होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। कैसे एनर्जी फ्लो होती है लिविंग थिंग्स में।
सो हम क्या करते हैं, वी नीड एनर्जी फॉर एवरी एक्टिविटी वी डू, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, दिस फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो क्या होती है, हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो ये कहाँ से आती है, प्लांट से आती है। ठीक है, हम खाना खाते हैं किससे, प्लांट्स का ही तो हम लोग खाते हैं खाना। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रैप सन्स एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड। और प्लांट्स कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। सो दिस एनर्जी इज़ पास्ड ऑन टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट द प्लांट। तो जब हम उसका खाएंगे, ठीक है, प्लांट्स को हम खाएंगे तो क्या होगा, उनकी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये एनर्जी फ्लो इसी तरह चलता रहता है। सो दिस वे एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सन टू प्लांट्स एंड देन टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, प्लांट्स क्या किए, अपना फूड प्रिपेयर किए, एंड देन ह्यूमंस एंड एनिमल्स क्या किए, उसको खाए। तो ये क्या हुआ, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, प्लांट से ह्यूमन में, ह्यूमन से एनिमल में। सो इस इन दिस वे एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर। तो एनर्जी फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्या हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, फिर प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, ये सब दोनों अपना एक बैलेंस चलता रहता है। सो एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो एनिमल्स को क्या चाहिए, फूड भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट गिव एनिमल्स टू दिस फूड एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो हम क्या करते हैं, ब्रीथ करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ वाई फिश लिव लॉन्गर इन एन एक्वेरियम विथ वाटर प्लांट्स इन इट। ठीक है, तो यहाँ फिश के बारे में बता रहा है कि एक्वेरियम में वो क्यों रहती है लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि उसमें भी प्लांट्स लगाने होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं। सो अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो मछलियाँ क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। सो प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड। और हम क्या करते हैं, जब एक्सहेल करते हैं, जब, ठीक है, सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो कौन यूज़ करता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। So animals breathe out the carbon dioxide. This is used by plants. So plants and animals depend on each other. So इस तरह से क्या है, हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। So इसी का बैलेंस इन नेचर। So a balance need to be maintained between the number of plants and the animals. क्या है, नंबर ऑफ़ प्लांट्स और नंबर ऑफ़ एनिमल्स के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। न ज़्यादा एनिमल्स हो, ठीक है, तो एनिमल्स ज़्यादा होंगे तो उनको खाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लांट्स उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। अगर इसका अपोजिट देखा जाए तो प्लांट्स ज़्यादा नंबर हो जाएंगे तो क्या होगा, प्लांट्स को ज़्यादा